सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9 हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा, मैं आपका स्वागत करता हूं टीचर्स टेक चैनल पर, जिसमें हम लोग बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। टीचर्स टेक चैनल पर क्लास 9 के लिए हमारी सीरीज चल रही है पॉलिनोमियल की, और हम आज लगभग अपने लास्ट वीडियो पर हैं। आज हम लोग पॉलिनोमियल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो निकाल लीजिए कापी और पेन और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को। तो बच्चों बोर्ड पे सवाल लगा है, आप देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 8x पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m। बच्चों यहाँ पे ये जो बड़ा सा दिया हुआ है एक्सप्रेशन, दिस इज पॉलिनोमियल px, दिस इज gx। हमसे कह रहा है कि आप दिखाओ कि ये जो gx है 2x - 1 ये इसका फैक्टर है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। आप जानते हैं जब भी फैक्टर दिखाना होगा तो अपना वही याद कीजिए, gx को इक्वल 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और उठा के px में पुट अप करेंगे। अगर पूरा px 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो उसका फैक्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन को। तो बच्चों इसके सोल्यूशन के लिए बहुत ही आसान तरीका है। 2x - 1 को 0 के बराबर रख दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ये आपकी x की वैल्यू आ गई 1/2। 1 इधर जाएगा बच्चों, 2 इसके नीचे चला जाएगा। ये 1/2 वैल्यू उठा करके हम लोग इस पॉलिनोमियल में रख देंगे, और जो पॉलिनोमियल वैल्यू रखेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन px। क्या मिलेगा देखें, 8x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m। यहाँ हम लोग x की जगह बच्चों रखेंगे 1/2, तो 8 इंटू 1/2 की पावर 4 प्लस 4 1/2 की पावर 3 माइनस 16 1/2 की पावर 2 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस m। और बच्चों ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए। यही तो हमारा रूल है कि हम जब x की वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे, x की जगह जो भी वैल्यू आई है तो सब कुछ किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 यानी 8/16 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 4/8 माइनस 2 2 जा 4 यानी 16/4 प्लस 10/2 प्लस m इज इक्वल टू 0। काटना पीटना शुरू कीजिए। 8 1 जा 8 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 4 जा 2 5 जा, क्या बचा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 4 प्लस 5 प्लस m इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत ही आसान सोल्यूशन है, बिल्कुल आसानी से ये हो जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। कुछ भी आपको इसमें दिक्कत नहीं लेनी है। 1/2 ऐड होकर के बच्चों 1 बन जाएगा, माइनस 4 प्लस 5 प्लस m इज इक्वल टू 0। ये सब 0 के बराबर चल रहा है, क्योंकि अगर कोई फैक्टर है तो वैल्यू रखने से वो सब 0 हो जाएगा। तो वही ये सब 0 के बराबर चल रहा है, तो आपको इसको 0 के बराबर ही लेकर के चलना है। ठीक है, आगे आइए। देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, यानी यहाँ बचेगा 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। अब हमसे कह रहा था m की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो जैसे ही बच्चों हम लोग m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो m यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये आप जानते हैं, देखिए हम इधर कर रहे हैं इसको, तो हो जाएगा m प्लस 2, 2 प्लस m कहें m प्लस 2 कहें एक ही बात है, इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ गई -2। ये देखिए हमारा सोल्यूशन हो गया। बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत इसी प्रकार की नहीं है। ठीक है, क्या करा हमने इसमें, gx को 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू निकाली, उठा के px में पुट किया, और हम जानते हैं कि अगर उसका फैक्टर है तो सबको 0 कर देगा, तो बराबर हमने 0 रख लिया, क्योंकि m अननोन क्वांटिटी थी और m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। इसी तरीके से आप आगे क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं पी एक्स ये दिया हुआ है और जी एक्स इसका फैक्टर है। बात समझिए बच्चों, सवाल क्या है, पॉलिनोमियल ये है और ये जी एक्स दिया है और ये कह रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, फाइंड ए। हमको ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो जो काम हमने अभी किया था वही सेम टू सेम काम करना है, जी एक्स को 0 के बराबर रखना है, एक्स की वैल्यू निकाल करके पी एक्स में पुट कर देनी है और उसको बराबर 0 रख देना है। क्योंकि फैक्टर है तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि एक्स की वैल्यू रखते ही पूरा का पूरा पी एक्स जो है हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए रखते हैं, देखें x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x + 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1, उठा के यहाँ पुट कर दीजिए तो p -1 रख दीजिए, तो a -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 प्लस 4a -9a किसके बराबर चलेगा, 0 के बराबर चलेगा। तो ये माइनस के ऊपर 3 पावर है तो ये माइनस का a हो जाएगा, माइनस के ऊपर 2 पावर है प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2। बस इसमें आप माइनस प्लस को ध्यान रखिएगा, फिर यहाँ पर कोई भी आपसे गलती नहीं होगी, बराबर 0। देखें ये 4a है, ये a है, तो 4a में से a के निकल जाएगा, 3a बचेगा बच्चों, 2 1 3, 3 में से -9 हो जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, बराबर 0। अब 3a यहाँ आ गया, 6 इधर चला जाएगा और 3 से मर जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से देखिए निकल के कितनी आ गई, 2 आ गई। बहुत आसानी से हमने a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे जहां भी आपको फैक्टर की बात करें, पास करके नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा हुआ है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, एक्सप्रेशन दिया है x³ - 10x² + ax + b, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये x - 1 और x - 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। बच्चों एग्जैक्टली डिविजिबल तभी होगा जब ये दोनों इसके फैक्टर होंगे, है ना। जैसे मैं कह दूं कि 16 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, तो वो 8 से इसीलिए एग्जैक्टली डिविजिबल है कि 8 जो है वो 16 का फैक्टर है। इसी तरीके से ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अगर फैक्टर हो जाएंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो भी इसको सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई का मतलब बराबर 0 कर देगी, और यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो भी इसको बराबर 0 कर देगी। तो वही काम जो अभी तक हम करते आए हैं वही इसमें भी करना है। हम यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए। सोल्यूशन इसका लिखेंगे तो हम लिखेंगे सिंस x - 1 एंड x - 2 exactly divide the polynomial px, इसको हमने px मान लिया है। therefore both will be the factors of px। अगर फैक्टर है तो क्या होगा, therefore both satisfy the px। देखो बच्चों, ये लैंग्वेज जब आप लिखेंगे, अगर ये ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को बहुत शार्ट करेंगे तो अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आधा एक नंबर कटने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर, अब यहाँ पे आप मानिए सिंस लेट x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px, तो क्या होगा, x - 1 = 0, x की वैल्यू 1 पुट इनटू px में हम इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे। तो फिर पुट कर दीजिए बच्चों, बहुत ही आसानी से हम इसको देखिए कर रहे हैं। तो इसको आप px में पुट कीजिए, तो px आप लिख लीजिए x³ - 10x² + ax + b, वैल्यू पुट कर दीजिए, कौन सी, 1 वैल्यू, ठीक है, 1 आएगी यहाँ से। तो 1 का क्यूब 10 × 1 का स्क्वायर a × 1 + b, और ये जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। क्या हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 10 हो जाएगा, ये a ही रहेगा, ये b रहेगा, ये = 0 हो गया। 10 में से क्या बच्चों, माइनस का 9 बचेगा, तो माइनस के 9 को उधर भेज दीजिए तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा a + b =
9, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और यहीं पर छोड़ दीजिए। a प्लस बी इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 1 मान करके हम लोग इसको यहीं पर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे का सोल्यूशन। ठीक है, इसको आप पास करके नोट कर लीजिए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन आई थी। अब हम इसी तरीके से लिखेंगे लेट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। ये 2 वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की जगह 2 रखिए, 2 का क्यूब 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू ये भी 0 पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 रहम 40 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए 40 में से आप माइनस का 8 करेंगे तो 32 बचेगा, माइनस का ये उधर चला जाएगा, तो आ गया 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 32 आ गया। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से इसको हम कर लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ 2a लिखा है, तो 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 32। अब जरा देखिए a प्लस b की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 9। a प्लस b की वैल्यू आपने 9 निकाली थी, उठा के यहाँ रख दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा, बहुत ही आसानी से, तो a तो रहा ही रहा, a प्लस बी की जगह हमने 9 रख दिया, माइनस 32। अब ये वैल्यू आप कहाँ से 9 लाए हैं, लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए a की वैल्यू निकालिए, 9 उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस 32 माइनस 9 तो माइनस का 41। ये हमारी a की वैल्यू बहुत ही आसानी से बच्चों आ गई। अब ये a की वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम 1 a की जगह रख दीजिए माइनस का 41, इसमें b जुड़ा था तो बनाया था 9, b की वैल्यू निकालिए, 41 उधर जाएगा तो 41 और 9 ऐड हो जाएगा तो बच्चों आ जाएगा 50। तो देखिए a और b की वैल्यू हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकाल ली। जरा इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों। इसमें देखिए थोड़ा सा प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक हुई है, जरा चेक कर लीजिए कहाँ हुई है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हुई है, ये माइनस का 32 बचेगा, उधर जाएगा तो प्लस का 32 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 23। इसको जरा सही कर लीजिएगा, 23 बचेगा, और फिर हम यहाँ 23 रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ से जो b की वैल्यू बच्चों आएगी वो आएगी 9 माइनस 23। ठीक है बच्चों, तो माइनस की 14 है ये। अब ये सवाल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। प्लस माइनस की बहुत आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों बोर्ड पे देखिए बहुत अच्छा सवाल लगा हुआ है। सवाल कहता है कि दो यहाँ पे फैक्टर दिए हैं x माइनस 2 और x माइनस 1/2, और ये आपका पॉलिनोमियल है, दोनों इसके फैक्टर हैं। तो कह रहा है दिखाओ p बराबर r होगा। यहाँ क्या दिखाना है, शो p इज इक्वल टू r। हमको p और r की वैल्यू निकालनी है और दिखानी है कि दोनों वैल्यू सेम होंगी। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही हम बहुत सरलता और सुगमता से कर लेंगे। हम एक एक करके चलते हैं। पहले हम यहाँ पे पॉलिनोमियल अपना लिख लेते हैं। ये हमारा है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ये है। पहले हम इसको रखेंगे कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 2, ये यहाँ पुट कर दीजिए। तो p 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस r बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4p प्लस r और प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से आप 4p प्लस r, इसकी वैल्यू निकली है -10। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है हमारे पास, x माइनस 1/2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, वो पुट कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, p 1/2 का स्क्वायर प्लस p 1/2 प्लस r बराबर 0। तो हो जाएगा p/4 5/2 प्लस r बराबर 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, p/4 प्लस r इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब देखिए आप कहीं से वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए। r या p की जो भी वैल्यू आप निकाल पाए उसको उठा करके आप एक जगह पुट कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, बहुत ही आसान सवाल है।
तो इसको जरा सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ये तो हो जाएगा p प्लस 4r बटे 4 बराबर 5/2, 2 2 जा 4, ये कट गया, तो यहाँ से आ गया p प्लस 4r बराबर 10। कितना आ गया, p प्लस 4r बराबर 10। यहाँ कितना था, 4p प्लस r बराबर -10। इन दोनों इक्वेशन को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करना आपको क्लास 7th 8th में सिखाया गया होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये हमारा है 4p प्लस r बराबर -10 और ये हमारा है p प्लस 4r बराबर 10। ठीक, यहाँ कमी है, 4 से मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे, पूरी इक्वेशन को करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 16p प्लस 4r बराबर -40। ये हो जाएगा p प्लस 4r बराबर 10। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, निशान बदलेंगे नीचे के, 4r से 4r मर जाएगा, 16 में से 1 p निकलेगा, बचेगा 15p। और ये 40 और 200 माइनस के हैं तो 30 बच गया, तो 15 दूनी 30। p की वैल्यू यहाँ से आ गई -2। p की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब जरा वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं, p की वैल्यू -2, तो हम इसमें पुट कर दें, देखते हैं क्या आएगी। तो -2 प्लस 4r बराबर 10, तो यहाँ से 4r बराबर आ जाएगा बच्चों 8, तो r बराबर आ गया 2। देखिए r बराबर 2 आया है, p बराबर -2 आया है। कहीं कुछ बच्चों गलती हो रही है, p की जगह -2 नहीं +2 ही आएगा, और ऐसे ही यहाँ भी आएगा। ठीक है, हाँ देखिए यहीं से गलती हो गई हमसे, ये 5/2 यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बचेगा आपका -10। कितना बचेगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका माइनस का है तो इधर ये बच जाएगा -8, तो ये आ जाएगा -2। देखिए p की वैल्यू भी -2 है और r की वैल्यू भी -2 है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि p बराबर कितना है, r है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, इसको आप लोग जरूर कर लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पे लगा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल के बारे में हमने हर चीज सीख ली है। ये देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। सवाल हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें बोर्ड पर। व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस, ये पॉलिनोमियल दिया है 2x⁴ - 5x³ + 2x² - x - 3। कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में हम किस चीज को ऐड कर दें, किस नंबर को ऐड कर दें कि ऐड करते ही वो x - 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। इसका मतलब बिना ऐड किए ये डिविजिबल एग्जैक्टली नहीं है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब है वो 0 हो जाए, लेकिन 0 नहीं हो रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। बच्चों बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरीके से आता है कि क्या घटा दें, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पूछ रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख लेंगे कि लेट के मस्ट बी एडेड। हमने लिख लिया कि माना कि इसमें के को हम जोड़ दें, के की जगह आप कोई भी दूसरा अक्षर ले सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं, x को छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हैं। तो माना कि के इसमें ऐड करने से डिविजिबल हो जाता है, तो हमारा बन क्या जाएगा पॉलिनोमियल बच्चों, के जोड़ने से 2x⁴ 5x³ 2x² - x - 3 + k, ये बन गया। ठीक है बच्चों, हमने इसमें के जोड़ दिया, के जोड़ते ही ये क्या होगा, x - 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। और एग्जैक्ट डिवाइड कब होगा, जब उसको वो सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो x - 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी 2 यहाँ पर लिख दीजिए। देयरफॉर बाई पुटिंग x = 2 द पॉलिनोमियल विल 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए भाई रख दीजिए, इसमें x ये 2, तो कितना आएगा बच्चों, 2 की पावर 4 5 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 - 3 + k बराबर 0। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। तो 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 तो 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 तो 2 जा 4 2 जा 8 -2 और -3 मिलके बच्चों माइनस का 5 हो जाएगा।
प्लस का k बराबर का 0। अब देखें यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 32 और 8 ये 40 हो जाएगा, माइनस का 40 है प्लस का 40, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। तो क्या बचा, -5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 5 को इधर भेज दीजिए तो k की वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू 5। देखिए बहुत आसानी से हमने जान लिया कि 5 को जोड़ते ही हमारा पूरा जो पॉलिनोमियल है वो x-2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। इस सवाल को जरा नोट कर लीजिए पॉज करके, बहुत अच्छा सवाल है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारी आज पॉलिनोमियल की सीरीज यहाँ पर समाप्त होती है। आशा है कि ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी आती है तो आप हमारे व्यक्तिगत नंबर 9450949086 पर अपनी प्रॉब्लम लिख करके सेंड कर सकते हैं, उसका सल्यूशन आपको तुरंत भेज दिया जाएगा। अब हमारी जो आगे की बच्चों सीरीज शुरू होनी है वो अति आवश्यक सीरीज है। वो हमारी सीरीज है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि फैक्टराइजेशन और ये सब आप सीख चुके हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये हमारी सीरीज नेक्स्ट वीडियो से शुरू हो रही है। तो क्लास 9th के सारे बच्चे इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और क्लास 8th के बच्चे पढ़ लेंगे, क्योंकि उनके भी सिलेबस में ये पोर्शन आता है। टीचर्स टेक चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। तो टीचर्स टेक चैनल को आप क्या करेंगे बच्चों, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो ट्यूशन और कोचिंग को बेयर नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको भी क्लास 9 की मैथ सरल और सुगम लगने लगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो की सीरीज में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।